नमस्ते दोस्तों, मैं रवि विजारनिया अपने YouTube चैनल साइंस बाय रवि सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में हमारे उत्सर्जन तंत्र मानव एक्सक्रीटरी सिस्टम को शुरू किया था और उसमें हमने जाना था कि मानव शरीर में उत्सर्जी पदार्थ या किसी भी जीव के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कैसे बनते हैं और कौन कौन से होते हैं। और फिर हमने मानव उत्सर्जन तंत्र में दो अंगों के बारे में स्टडी की थी, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े और दूसरा स्किन, त्वचा। अब जो है हम हमारे जो बाकी बचे हुए तीन उत्सर्जी अंग है, यकृत, बड़ी आंत और वृक्क, यानी लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी, उनके फंक्शन की बात करेंगे। जनरल क्वेश्चन कि वो जनरल साइंस में किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो अपनी जगह बनाते हैं, उनसे क्या क्या आते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तीसरे उत्सर्जी अंग हमारे, जिसका नाम है लीवर, यकृत। यकृत जो लीवर है, अगर इसके काम की बात करूं तो कैसे ये उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में काम करता है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। समझिएगा कि आपका जो ब्लड होता है, रक्त, इसमें ना पाए जाते हैं कुछ एमिनो एसिड, कुछ अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल। अब ये अमीनो अम्ल जो है क्या काम आते हैं, तो ये अमीनो अम्ल काम आते हैं प्रोटीन निर्माण में। प्रोटीन का निर्माण यानी कहां यूज होंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब होता क्या है, देखो, आपकी बॉडी का एक सिस्टम होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, हम मनुष्यों की तरह ना ग्रेडी नहीं है, लालची नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई चीज उसको, कोई भी पॉजिटिव चीज हो कितनी भी, वो उसको अगर एक्स्ट्रा मिल गई तो उसने अपने पास सेव करके रख लिया। हमारी ह्यूमन बॉडी क्या करती है, देखो कि आपके ब्लड में एक फॉर एग्जाम्पल एक माननी है एक संख्या की, मान लो जैसे 100 एमिनो एसिड आपके ब्लड में है, ऐसा मानना है हमें। और उसमें से 100 में से जो प्रोटीन निर्माण के काम थे वो आ गए 80, ठीक है। बाकी पीछे में हमारे पास बचे 20। अब 20 जो बचे हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। अब आपकी बॉडी क्या करती है, ऐसा नहीं करती कि भाई अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा बच गई, यूजफुल चीज है तो इसको स्टोर करके रख लेते हैं या इससे एक्स्ट्रा प्रोटीन बिल्ड कर लेते हैं। शरीर के लिए चाहे कोई अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, किस तरह की भी चीज हो, जितनी मात्रा शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, शरीर उतना ही अपने अंदर संग्रहित करके रखता है, बाकी एक्स्ट्रा मात्रा को शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। अब ये जो एमिनो अम्ल है, इनके साथ क्या किया जाता है, जो अतिरिक्त एमिनो अम्ल होते हैं, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड होते हैं, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड, अतिरिक्त अमीनो अम्ल, इनको आपकी लीवर क्या करती है, आपकी लीवर इनका अपघटन कर देती है, डीकंपोजिशन कर देती है और इन्हें ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, किसमें, यूरिया व यूरिक अम्ल में। इनके अंदर इन्हें तोड़ देगी, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में जो एक बात पढ़ी थी कि अन्य अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण एमिनो अम्ल के अपघटन से होता है और वो यूरिया व यूरिक अम्ल होते हैं। तो हमें यहाँ एक बात पता चल गई, मोटा मोटी चीज देखो वही है कि हम यहाँ ये बोल सकते हैं, उसी चीज को रिलेट करके मैं बोलूं कि वो अन्य अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण कौन करती है, हमारी लीवर करती है। और वो कैसे करती है, जो अतिरिक्त एमिनो अम्ल होते हैं आपके ब्लड में, उनको यूरिया व यूरिक अम्ल में तोड़ती है। अब देखो, ये ब्लड में बने हैं यूरिया व यूरिक अम्ल, तो फिर क्या किया जाएगा, ब्लड घूमता घूमता जाएगा आपकी किडनी के पास, किडनी यानी वृक्क के पास, और किडनी जो है इसे फिल्टर करती है और फिल्टर करके फिर हमारे मानव शरीर से बाहर निष्कासित कर देती है। किडनी इसे फिल्टर प्रोसेस के थ्रू आपके मानव मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। बड़ा सिंपल सा काम होता है। तो एक सिंपल लाइन में मैं इसे बोल सकता हूं कि यकृत का काम होता है कि रक्त में उपस्थित अतिरिक्त अमीनो अम्लों को यूरिया व यूरिक अम्ल में बदल देती है, जिन्हें मानव किडनी फिल्टर कर शरीर से बाहर निष्कासित कर देती है। अब चर्चा करते हैं हमारे चौथे
अंग के बारे में, जो चौथा उत्सर्जी अंग है उसका नाम था बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। देखो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो इसका भी ना कुछ लीवर की तरह ही ये काम होता है, सिंपल सा। देखिए जैसे आपके ब्लड में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एमिनो एसिड होते हैं, वैसे ही हमारे ब्लड में ना कुछ फॉस्फेट भी होते हैं। फॉस्फेट जैसे लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, आयरन फॉस्फेट, इस तरह के फॉस्फेट पाए जाते हैं। अब ये फॉस्फेट जो है वो वेस्ट मटेरियल होते हैं। अब देखिए ब्लड में आपके कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने की जो जिम्मेदारी है वो होती तो किडनी की है। बट होता क्या है कि किडनी ये जो फॉस्फेट होते हैं इनको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने में असक्षम होती है। असक्षम यानी अनएबल होती है, वो इन्हें फिल्टर नहीं कर पाती। अब क्यों, ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए कि इन फॉस्फेट जो है उनकी जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटी होती है, काफी स्मॉल होती है। या हम ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर पे रोटी बनाने वाला आटा हो तो उसे हम छलनी से छानते हैं, किडनी भी वैसे ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। अब उस आटे के अंदर अगर हम बाहर से बालू मिट्टी लाके डाल दें, डेजर्ट वाली सॉइल अगर उसमें हम डाल दें तो क्या होगा, उससे हम चाहे कितने भी बार उस छलनी से उसे हम फिल्टर करने की, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। वो मिट्टी के जो मॉलिक्यूल है वो कण वो उसके साथ जाएंगे। यहां भी ऐसा ही है, साइज काफी छोटी होती है। तो यहां जो है इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेती है हमारी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ना बहुत अच्छा एक गुण होता है एब्जॉर्वेशन का, अवशोषण का गुण कहां से आता है? देखिए हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं कि ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, हमारे मानव मल से, हमारा जो ह्यूमन वेस्ट होता है जो छोटी आंत में भोजन के संपूर्ण पाचन के बाद बनता है, उससे पानी को अवशोषित करती है। तो जब वो उस वेस्ट से पानी को अवशोषित कर सकती है तो ये फॉस्फेट क्या चीज है? तो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, हमारे जो ब्लड है, यानी ब्लड कहां बहेगा? ब्लड ऑब्वियस सी बात है कि रुधिर नलिकाओं में बहेगा। और हमारे शरीर में सिस्टम होता है कि एक बार ब्लड आपके हार्ट से निकलता है तो शरीर के हर ऑर्गन के पास जाता है, तो बड़ी आंत के पास भी आएगा। तो बड़ी आंत इन रुधिर नलिकाओं में जो ये फॉस्फेट होते हैं ब्लड के साथ, इन फॉस्फेटों को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करके इन्हें ट्रांसफर कर देती है हमारे ह्यूमन वेस्ट में। ह्यूमन वेस्ट यानी मानव मल में, वो मानव मल जिससे ये पानी अब्जॉर्ब करती है तो उसमें ट्रांसफर कर देती है। और फिर हम जब मानव मल का हम निष्कासन करते हैं, नेचुरल है वो तो हम करते हैं, तो उसके साथ ये फॉस्फेट शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो सिंपल शब्दों में इसका काम डिफाइन करूं मैं तो रक्त में कुछ फॉस्फेट होते हैं जिन्हें किडनी छानने में असमर्थ होती है, बड़ी आंतें रुधिर नलिकाओं से अवशोषित कर मानव मल में स्थानांतरित करती है। तो ये हमारी बड़ी आंत एज ए उत्सर्जी अंग काम करती है। अब सिर्फ हमारा एक उत्सर्जी अंग बचा है इस चैप्टर में, जो अंतिम पड़ाव है चैप्टर का, जो है किडनी। और किडनी का हमारा जो है वो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। तो चलिए उसके बारे में अब बात, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम उत्सर्जी अंग किडनी के बारे में, वृक्क के बारे में। तो अगर हम बात करें किडनी की, वृक्क, तो सबसे पहली बात तो बेसिक जानकारी हमें इसके बारे में ये पता होनी चाहिए, जो हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जीएस के अंदर कंपटीशन एग्जाम में, कि जो किडनी है वो क्या है। तो किडनी जो है वो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी, चलिए ठीक है। अगर इसका वेट अगर हमसे पूछ ले कि वजन अप्रोक्सीमेट कितना होता है, तो किडनी का वजन अप्रोक्सीमेट 160 ग्राम या 170 ग्राम हम ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा 10 ग्राम का लेफ्ट और राइट में फर्क होता है, तो एग्जाम में मोस्टली 160 ऑप्शन में मिलता है, तो 160 ग्राम हम लेके इसका चल रहे हैं। अब बात करते हैं किडनी बनी किसकी होती है।
हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, मानव वृक्क की, मानव किडनी की मुख्य इकाई क्या होती है? तो हमारी मानव किडनी की जो मुख्य इकाई है वो होती है नेफ्रॉन। मुख्य इकाई दोस्तों पूछे कि कौन होता है, तो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। अब कई बार क्या हो जाता है एग्जाम में, ऑप्शन में नेफ्रॉन जो है हमारे पास प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो ऐसी कंडीशन में अगर नेफ्रॉन आपको ना मिले ऑप्शन में, तब आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल। ठीक है, तो हमें इसके साथ चले जाना है। अब जो हमारा ये मुख्य उत्सर्जी अंग है, मोटा मोटी पूछा जाए कि काम क्या करता है, क्या काम है हमारे शरीर में किडनी का, तो किडनी का बड़ा सिंपल सा काम है कि जो हमारा ब्लड होता है उसे हमारी किडनी फिल्टर करती है और ब्लड को फिल्टर करके उसमें अवशिष्ट पदार्थों को मानव मूत्र का रूप में शरीर से बाहर निकालती है, यानी ह्यूमन यूरिन बनाती है, ये मानव मूत्र बनाती है ब्लड को फिल्टर करके। तो इसका अगर हमें काम पूछा जाए, वर्क, तो ये क्या करेगी कि यह रक्त को फिल्टर कर इसको, फिल्टर को हिंदी में बोलते हैं निस्पंदन कर मानव मूत्र बनाती है। पूरा ही स्टेटमेंट हम इसका लिख देते हैं कि अगर हम लिखें कि इट फॉर्म ह्यूमन यूरिन by the process of blood filtration। ठीक है, ब्लड फिल्टर करके ये मानव मूत्र बनाती है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि कितना ब्लड फिल्टर करती है, क्या इसकी कैपेबिलिटी है, कितनी अक्षमता है। तो मानव किडनी की अक्षमता अगर मैं बात करूं तो दोस्तों याद रखना, ये 180 लीटर 180 लीटर ब्लड जो है वो पर डे का फिल्टर कर सकती है। और इतना ब्लड फिल्टर करके ये पर डे आपके अंदर जो यूरिन का अमाउंट क्रिएट करती है, एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो 1 लीटर 450 ml अमाउंट होता है। इतना अमाउंट जो है वो ह्यूमन यूरिन का यानी मानव मूत्र का बनता है, ये बनाती है। ठीक है, किसका बनाती है? मानव मूत्र, ह्यूमन यूरिन का। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन में हमेशा 1.5 लीटर मिलता है, अप्रोक्सीमेट वाला ऑप्शन मिलता है। तो हमसे पूछा जाए कितना ब्लड फिल्टर कर सकती है, तो इट कैन फिल्टर 180 लीटर ब्लड पर डे। और कितना यूरिन बना सकती है, तो अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर। फिर अगर थोड़ा सा हम हमारे ह्यूमन यूरिन पर बात करें कि क्या इस पर भी हमसे कुछ क्वेश्चन कर सकता है, तो हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे ह्यूमन यूरिन पर। मानव मूत्र पर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है। मानव मूत्र पर जैसे हमसे क्वेश्चन शुरुआत ही अगर हमसे कर सकता है कि बताइए इसका पीएच कितना होता है, तो मानव मूत्र का अगर पीएच पूछा जाए तो एग्जैक्ट जो पीएच एग्जाम में कंपटीशन में यूज होता है वो है 6। हाँ, लगभग की अगर बात करूं तो वो 4.8 से अप्रोक्सीमेट 8.4 तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में हमारे पास 6 यूज होता है। ठीक है, यानी थोड़ा एसिडिक नेचर का, अम्लीय प्रवृत्ति का मानव मूत्र होता है। फिर हमारे मानव मूत्र का कॉम्बिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, उसके कलर पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हम पूछा जाए कि मानव मूत्र ह्यूमन यूरिन का जो कलर कॉम्बिनेशन है, हम देखते हैं हल्का पीला होता है। मानव मूत्र का जो रंग है वो कैसा होता है? हल्का पीला, लाइट येलो। तो हमसे पूछा जा सकता है किसकी वजह से वो होता है, तो याद रखना मानव मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। तो हल्का पीला रंग हमारे मानव मूत्र का यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है।
अगर हम बात करें क्या और क्वेश्चन हमसे इसमें कुछ और आ सकते हैं, हाँ, मानव मूत्र का संगठन पूछ सकता है कि हमारा ह्यूमन यूरिन किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो मानव मूत्र का अगर संगठन पूछे तो भैया याद रखना, हमारे मानव मूत्र के अंदर ह्यूमन यूरिन में 4 चीजें होती हैं। एक तो होता है पानी, अमाउंट याद रखनी है किस चीज की अमाउंट कितनी है, तो पानी यानी वाटर का अमाउंट होता है 95%, 95% फिक्स है। फिर दूसरी चीज हमारे मानव मूत्र में जो है वो होती है लवण यानी सॉल्ट, और सॉल्ट का अमाउंट मानव मूत्र में होता है 2%। तीसरी चीज जो आपके मानव मूत्र में होती है वो होती है यूरिया, वो अप्रोक्सीमेट होती है 2.7%। और चौथी चीज होती है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल, और उसका अमाउंट होता है लगभग 0.3%। ये फिक्स अमाउंट है, ऊपर नीचे नहीं होता, याद रखनी है। पानी 95% होगा, लवण 2%, यूरिया 2.7 और यूरिक अम्ल लगभग 0.3% होता है। इतना कंटेंट रहता है। अगर हम लास्ट एक और बात करें, कई बार हम देखते हैं कि जो कुछ बस स्टैंड वगैरह या पब्लिक टॉयलेट होते हैं तो वहां पे ना जब लोग यूरिन सिक्रेशन करते हैं तो ऑल्थोट हमें पता है कि पानी वगैरह वहां नहीं डाला जाता, तो इसकी वजह से एक बदबू क्रिएट होती है, एक स्मेल आती है उस यूरिन की। हमसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो भी कंपटीशन में कि मानव मूत्र में जो बदबू आती है वो किसके कारण आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा ह्यूमन यूरिन यानी मानव मूत्र में बदबू किसके कारण आती है, तो याद रखना इसमें बदबू अमोनिया के कारण आती है। क्या बनती है वहां पे? अमोनिया, अमोनिया के कारण आती है। तो हम बोल देंगे कि स्मेल ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू अमोनिया, NH3 अमोनिया बनती है तो उसकी वजह से आती है। अब छोटा मोटी अगर और बात करें तो हमारी किडनी जो है उसमें कुछ बीमारियां भी कई बार हो जाती हैं। जैसे किडनी की एक कॉमन बीमारी है जिसका बारे में हम सब जानते हैं कि कौन सी, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कि गुर्दे में क्या पड़ गई है, पथरी। तो पूछे किडनी स्टोन किसकी वजह से होता है, तो देखो 2 तरीके से क्वेश्चन इसमें आ सकता है। या तो आपको मिलेगा कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा अनियंत्रित होने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो रक्त में अगर कैल्शियम की मात्रा अनियंत्रित होती है ड्यू टू अनबैलेंस अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन ब्लड, पर्सन सफर फ्रॉम किडनी स्टोन। कि अगर कैल्शियम की मात्रा अनियंत्रित हुई तो हमारे गुर्दे में पथरी पड़ जाती है। दूसरा, एक अम्ल की मात्रा बढ़ने से आपके गुर्दे में पथरी पड़ती है। कौन से अम्ल की मात्रा? हमारे शरीर में ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर, अगर इसकी भी अधिक मात्रा में अगर हम सेवन करते हैं तो भी हमें क्या हो जाता है, गुर्दे में पथरी पड़ जाती है, किडनी स्टोन हो जाता है। और वैसे अगर डायरेक्टली हमें पूछा जाए कि किडनी स्टोन गुर्दे में पथरी है क्या, तो गुर्दे में पथरी यानी किडनी स्टोन जो है वो केमिकल है। कौन सा केमिकल कंपाउंड बनता है? देखो कैल्शियम और ऑक्जेलिक अम्ल के मिलने से बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट अगर पूछा जाए तो उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, तो ये हमारी चर्चा हुई खत्म मानव उत्सर्जन तंत्र पर। संभवतः जितने भी जनरल साइंस में, सामान्य जीवन के विज्ञान में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने सारा वो मैटर डिस्कस कर लिया है। अब अगली क्लास में इसी तरह की जो आपके लिए उपयोगी जानकारी है वो लेके फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।